नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर इस वक्त एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इसी के बीच एक ऐसा जिला भी है जहां बारिश ने सामान्य आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। आखिर किस जिले में बारिश कम हुई है, किस जिले में बारिश ने सामान्य आंकड़े को पार कर दिया है और कहां सबसे ज्यादा पानी बरसा और कौन सा जिला बारिश के मामले में पीछे रह गया, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। बस्तर संभाग के सभी प्रमुख जिलों में बारिश का पूरा आंकड़ा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बारिश के इन आंकड़ों पर एक बड़ा अंतर नजर आ रहा है। सबसे पहले बस्तर की बात करेंगे। सबसे पहले बस्तर के विषय में जानकारी देना आपको शुरू करता हूं। बस्तर जिले में अब तक कुल 642 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य बारिश के मुकाबले 68.5% है। वहीं आज के दिन बस्तर में लगभग 6.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यानी बस्तर जिले में अब तक बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम बना हुआ है। अब सवाल यह है, क्या बस्तर की तरह दूसरे जिलों में भी बारिश कम हुई है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोंडागांव जिले की। कोंडागांव जिले में अब तक 639.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य का 76.4% है। वहीं आज कोंडागांव जिले में 3.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी कोंडागांव में भी बारिश सामान्य से कम है, लेकिन बस्तर जिले के मुकाबले सामान्य बारिश का प्रतिशत यहां ज्यादा है। कांकेर का बारिश का आंकड़ा, अब नजर डालते हैं कांकेर जिले पर। कांकेर जिले में अब तक 627.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य बारिश का 65.4% है और आज कांकेर जिले में 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी आंकड़ों के मुताबिक कांकेर में भी बारिश सामान्य से कम है। अब तक जिन जिलों की बात हुई उनमें बारिश के आंकड़े सामान्य से नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे एक ऐसा जिला है जहां तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, नारायणपुर में सामान्य से ज्यादा बारिश। अब बात करते हैं नारायणपुर जिले की। नारायणपुर में अब तक कुल 1062.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और सबसे खास बात यह है कि सामान्य बारिश का 117.5% है, यानी नारायणपुर में बारिश सामान्य आंकड़े को पार कर चुकी है। आज भी नारायणपुर में 3.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जहां बारिश सामान्य से कम है, वह नारायणपुर में बारिश का आंकड़ा 100% से ऊपर पहुंच चुका है। यही इस पूरे बारिश के आंकड़े की सबसे बड़ी खासियत है। दंतेवाड़ा में बारिश का हाल, तो बात करते हैं दंतेवाड़ा जिले की। दंतेवाड़ा में अब तक 858.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सामान्य बारिश का 88.2% है। वहीं दंतेवाड़ा में 11.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यानी दंतेवाड़ा में बारिश का आंकड़ा कई जिलों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन अभी भी सामान्य के 100% आंकड़े नहीं पहुंच पाया है। सुकमा में कितनी बारिश, तो सुनिए, अब आपको लेकर चलूंगा सुकमा की ओर। सुकमा में अब तक 687.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य बारिश का 66.6% है। वहीं आज सुकमा में 11.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यानी सुकमा में भी बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई है। बीजापुर में बारिश के आंकड़े पर नजर डाले तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की। बीजापुर में अब तक 912.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सामान्य बारिश का 67.5% है। वहीं आज बीजापुर में 21.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज की बारिश के आंकड़े में बीजापुर में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है, लेकिन अब तक के सामान्य प्रतिशत की बात करें तो यह आंकड़ा 67.5% है। अब एक नजर में पूरे
आंकड़े पर। अगर पूरे बस्तर संभाग के आंकड़ों के एक साथ देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। बस्तर 642 मिलीमीटर, सामान्य का 68.5%, कोंडागांव 639.7 मिलीमीटर, सामान्य का 76.4%, कांकेर 627.2 मिलीमीटर, सामान्य का 65.4%, नारायणपुर का 1062.8 मिलीमीटर, सामान्य का 117.5%, दंतेवाड़ा 858.9 मिलीमीटर, सामान्य का 88.2%, सुकमा 687.4 मिलीमीटर, सामान्य का 66.6%, बीजापुर 912.6 मिलीमीटर, सामान्य का 67.5%। अब इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा सामान्य प्रतिशत नारायणपुर का है, जहां यह आंकड़ा 117.5% पहुंच गया है। वहीं दिए गए जिलों में सामान्य प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम आंकड़ा कांकेर का 65.4% है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा अंतर क्यों? तो ध्यान से सुनिए। अब सवाल उठता है कि आखिर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक ही संभाग के अलग अलग जिलों में बारिश के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? एक तरफ नारायणपुर में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, दूसरी तरफ बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बारिश जैसे जो है बीजापुर जैसे जिलों में सामान्य के मुकाबले बारिश का प्रतिशत अलग अलग स्तर पर है। इससे साफ है कि बारिश पूरे संभाग में एक जैसे नहीं हुई है। कहीं बारिश ज्यादा हुई है तो कहीं बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे रहा है। यही वजह है कि जिलेवार बारिश के आंकड़े को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर सिर्फ आज हुई बारिश की बात करें तो भी जिलों में काफी अंतर नजर आता है। बस्तर में आज 6.1 मिलीमीटर बारिश हुई, कोंडागांव में 3.9 मिलीमीटर बारिश हुई, कांकेर में 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई, नारायणपुर में 3.5 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 11.6 मिलीमीटर, सुकमा में 11.9 मिलीमीटर और बीजापुर में आज 21.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यानी आज के आंकड़ों में दिए गए जिलों में बीजापुर में सबसे ज्यादा 21.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लेकिन अब तक की कुल बारिश के सामान्य प्रतिशत की बात करें तो तस्वीर अलग है और यहाँ नारायणपुर सबसे आगे दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये आंकड़े? तो ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, और आपके लिए आंकड़े क्यों जरूरी है। बारिश का यह आंकड़ा सिर्फ मौसम की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों और कृषि प्रधान क्षेत्रों के बारिश का सीधा संबंध खेती किसानी से है। बारिश कब और कितनी होती है, इसका असर खेतों में फसल, जल स्रोतों और ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों पर पड़ता है। इसलिए जिलावार बारिश के आंकड़े किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि सिर्फ एक दिन की बारिश देखकर पूरे मौसम का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। बारिश लगातार बदल सकती है और आने वाले दिनों में आंकड़ों में भी बदलाव हो सकता है। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बारिश की तस्वीर हर जिले में एक जैसे नहीं है। कहीं सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है तो कहीं सामान्य से ज्यादा। नारायणपुर में अब तक 117.5% बारिश, जबकि कांकेर में 65.5% बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर में आज सबसे ज्यादा 21.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। अब आने वाले दिनों में बारिश का आंकड़ा किस दिशा में जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पर एक बार आपको गरियाबंद जिले के अपडेट से भी मैं जानकारी दे देना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले में बारिश की क्या स्थिति है, गरियाबंद जिले में कौन से ब्लॉक में क्या स्थिति है। तो चालू मानसून सत्र में 1 जून से 18 अगस्त 2026 तक जिले की औसत वर्षा 870.3 मिलीमीटर दर्ज की गई है। गत वर्ष पिछले 10 वर्ष के आधार पर इस अवधि तक 711.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। इसी प्रकार आज 18 अगस्त की तिथि में औसत 75.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलवार 18 अगस्त 2026 की स्थिति में सर्वाधिक वर्षा फिंगेश्वर तहसील में 1092 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसी प्रकार मैनपुर तहसील में 1029.1 मिलीमीटर दर्ज की गई। छुरा तहसील में 1010.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। राजिम तहसील में 999.1 मिलीमीटर दर्ज की गई। गरियाबंद में 937.3,
मिलीमीटर दर्ज की गई और देवभोग तहसील में सबसे कम 574 मिलीमीटर दर्ज की गई और माफी चाहूंगा, देवभोग के बाद अमलीपदर में कम है और अमलीपदर तहसील में 450 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो ये हम आपको वर्षा से संबंधित जानकारी दे रहे थे कि बादल कहां कैसे बरसे, कितने बरसे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के हर जिले की बारिश, मौसम और महत्वपूर्ण स्थानीय खबरें आप तक लगातार पहुंचते रहे, आप देखना पसंद करते हैं तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ एक ऐसा यूट्यूब चैनल है आपको क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी खबरें समय पर लाकर देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बारिश से जुड़ा, खेती किसानी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताजा तरीन अपडेट खबरें यदि आपको कहीं मिलेंगी तो सिर्फ लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पे ही मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।